बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा कि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ईजादात हो रही हैं, वैसे वैसे इंसान की ज़िंदगी तो पुरसुकून भी होती जा रही है, उसमें जिद्दत आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुश्किलात भी क्रिएट हो रही हैं। कहीं पर तो इंसानों की जो जॉब्स हैं वो ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो रहा है, उनका अंदेशा पैदा हो रहा है, और कहीं पर उसके साथ साथ जो है उनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आ रही है। आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा कि एक जानी पहचानी सोशल मीडिया ऐप एलोन मस्क के जो कि ट्विटर के नाम से चला रहे हैं और अभी उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है, उनके जानिब से एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई जो जिद्दत पर मबनी जो है एक टेक्नोलॉजी ईजाद की जा रही है, उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जा रहा है और उसका मकसद सुन के आप एक बार हैरान रह जाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो नाम है न्यूरालिंक के नाम से इसको नाम दिया गया है। और न्यूरालिंक का काम ये होगा कि इसको एक छोटी सी चिप है जिसको इंसानों के दिमाग के अंदर नस्ब कर दिया जाएगा। इंसानों के दिमाग के अंदर नस्ब करने का मकसद ये है कि इंसानों की जो सोच है उसको जो है वो समझा जा सके, उसके बारे में जाना जा सके कि इंसान सोचता क्या है। पहले तो बोलने पे चीज़ों को जो है वो टेक्नोलॉजी, जब इंसान बोलता था या कुछ करता था उसके बाद टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो सामने आता था, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी हद तक एडवांस होती जा रही है, एलन मस्क की जानब से ये जो न्यूरालिंक के नाम से ये जदीद टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च की जा रही है और ये इंसानों के दिमाग में चस्पां कर दी जाएगी, नस्ब कर दी जाएगी और इंसान की सोच जो है उसको मुकम्मल तौर पर उसको मॉनिटर करेगी कि इंसान क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि जो कि खुशबू को मॉनिटर भी कर पाएगी, कि खुशबू को मॉनिटर करने का पहला ऐसा आला होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि जो पहली बार सामने आएगी कि खुशबू को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है। हालांकि ये पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा, एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होगा इस टेक्नोलॉजी का, उस वाले से मैं डिस्कस करता चलूँ कि आपको शायद कि आपको इन्फॉर्मेशन हो इस बारे में या नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले इस बारे में अपडेट करता चलूँ कि इंसान, जब कोई भी इंसान माजूर होता है, जब कोई भी शख्स जो है वो मफलूज हो जाता है, माजूर हो जाता है, आपने देखा होगा ऐसे अशखास, ऐसे माजूर अफराद मौजूद होते हैं कि जिनके बाजू तो होते हैं लेकिन वो किसी माजूरी की वजह से अपने बाजू को हिला नहीं सकते। उनकी टांगें तो होती हैं लेकिन टांगों को हिला नहीं पा रहे होते, या फिर जिस्म के दीगर अज़ा होते हैं लेकिन उनको हिला नहीं पा रहे होते। उसकी एक सबसे जो बेसिक रीज़न होती है कि उनके दिमाग के अंदर एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे एक, मैं अगर मिसाल दूं कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो एक मॉनिटर है, मॉनिटर के साथ जो डेस्कबोर्ड के साथ जो सीपीयू लगा होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर काम कर रहा होता है और ये सारी हदायत उसको भेज रहा होता है, और फिर हम सीपीयू के ज़रिए से हम पूरे कंप्यूटर को जो है हैंडल कर रहे होते हैं, उस सब तक वो अपनी अपनी जो मैसेजेस भेज के उसके टास्क करवा रहा होता है। इसी तरह से जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इंसानी दिमाग के अंदर जो मौजूद होता है, जो नर्व्स हैं, जितनी न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जाल है जो कि एंड टू एंड आपस में जुड़े होते हैं, मिले होते हैं। और फिर इंसानी दिमाग जैसे इंसान कोई भी काम करने का इरादा करता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक साथ को उठाना है, तो मैंने जैसे ही सोचा तो बड़ी स्पीड के साथ जो न्यूरॉन्स है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इस सोच को, इसके तमाम जो सिग्नल है, मैसेज है, वो हाथ तक पहुँचाता है कि हाथ को फौरी तौर पर उठाया जाए। तो इसी तरह से ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी के आप जो भी काम कर रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, आप खा रहे होते हैं, आप पी रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं, तो ये तमाम तर जो चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बैक एंड पे बैठ के सारे काम सारे अंजाम दे रहा होता है और मैसेज भेज रहा होता है, पैगामात भेज रहा होता है, जो कि कुदरत का एक निज़ाम है। अच्छा, अब में आते हैं असल मुद्दे की जानब कि ये जो टेक्नोलॉजी होगी न्यूरा लिंक, इस टेक्नोलॉजी का काम ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी जिन लोगों का किसी मफलूज होने की वजह से या फिर माजूर होने की वजह से उनकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है, और फिर उसकी वजह से क्योंकि उनके जो मैसेजेस हैं वो पूरे दिमाग से बाकी बॉडी को नहीं जा पा रहे होते, क्योंकि इंसान का ये जो सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग का काम करना छोड़ देता है, तो इस तरह से ना वो चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, मतलब कोई भी काम नहीं कर पा रहा होता, हालांकि उसके तमाम एजाब मौजूद होते हैं। तो ये जो चिप लगाई जाएगी, ये सबसे पहला इसका जो काम होगा, ये बतौर सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगी और
मैसेजेस जहाँ पे रुके होंगे, मतलब जो चीज़ें इंसान इसकी वजह से नहीं कर पा रहा होगा, वो चिप लगाने के बाद इंसान ये काम कर पाएगा। और इंसान की सोच को काबू करके, इंसान की सोच को देखते हुए ये जो पैगाम है वो इसी तरह से आगे पूरी बॉडी को वो ट्रांसमिट करेगा, आगे भेजेगा। मतलब बड़ी अजीब तरह की टेक्नोलॉजी है, बड़ी अजीब ईजाद करने जा रहे हैं। याद रहे कि पिछले साल एलोन मस्क की जानिब से इस टेक्नोलॉजी के वाले से ट्रायल करने के वाले से इंसानों पर इजाज़त ली गई थी, लेकिन जो है एक अमेरिकन एक मुकामी कंपनी की जानिब से उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। और अब मई के बाद उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो ये ट्रायल जो है इंसानों के ऊपर कर सकते हैं। और अभी ये कहा यह जा रहा है कि जल्द ही एज़ सून एज़ पॉसिबल ये ट्रायल जो है वो शुरू किए जा रहे हैं इंसानों के ऊपर। और फिर सबसे पहले ये ट्रायल उन माजूर अफराद के ऊपर किए जाएंगे, उन मफलूज अशख़ास के ऊपर किए जाएंगे जो कि माजूर हैं और उनका जो दिमाग है मुकम्मल काम नहीं कर रहा और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका तबाह हो चुका हुआ है, और ये चिप लगाने के बाद वो ये काम कर पाएंगे। अच्छा, बात यहाँ तक ही जो है वो महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके साथ साथ जहाँ पे एक मेडिकली कुछ फ़ायदे भी हासिल होंगे इससे, लेकिन इसी तरह से नुकसानात भी होंगे। नुकसानात के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ कि इस चिप के बाद डेफिनेटली ऐसे भी जो है इस टेक्नोलॉजी का मनफी यूज़ होना शुरू हो जाएगा कि किसी दूसरे इंसान की दिमाग की सोच को पढ़ने के लिए कि इंसान क्या सोचता है, या फिर सबसे नुकसानदेह ये हो सकता है कि उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, उसके दिमाग को काबू करने के लिए भी इस चिप को यूज़ किया जा सकता है, जिसके बाद इंसान, अच्छा वाला इंसान भी किसी दूसरे के मातहत हो जाएगा। जैसे एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो काम कर रही है। अगर ये चिप उस दिमाग के अंदर, इंसानी दिमाग के अंदर अगर ये लगा दी जाएगी और उसकी जो अपनी मेमोरी है उसको लूज़ करके ये लगा दी जाएगी, तो यकीनन ये बहुत बड़ी नुकसानदेह साबित होगी और इंसान चलता फिरता एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगा, या एक चलता फिरता एक आप यूँ कहिए कि एक रोबोट बन जाएगा। और क्योंकि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका काम करना छोड़ देता है, आपकी मेमोरी काम करना छोड़ देती है, आप सारे काम वही करेंगे जो आपको एक कंप्यूटर हिदायत देगा, या फिर एक पीछे बैठा एक शख्स जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रहा है, वो सारे आपको पैगामात के ज़रिए से आपको एक चलता फिरता रोबोट बना देगा, वो आपको ऐसे यूज़ करेगा। तो ये आज की ये जो वीडियो है, यकीन करें कि आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है और एक आने वाले एक ख़तरे से भी आपको आगाह करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।